हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एएससी मीन्स एस स्टडी क्लब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से है, ठीक है, और जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। 5 नंबर में आपको इसका डेरिवेशन यानी सूत्र का निगमन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को दूसरी भाषा में कभी कभी पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करो, या फिर पूछ लेता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के सूत्र जो है वो ज्ञात करो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बार ये तीनों क्वेश्चन जो है काफ़ी जो है हर साल पूछा गया है और इस बार के एग्जाम में आने के भी पूरे चांस हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका निगमन को बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। इसके बाद आपको डेरिवेशन बिल्कुल हलवा लगेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो चार्ज है, ठीक है, वो क्या है, -q और +q। कहीं किसी कोई दिक्कत? मान लीजिए ये कोई वैद्युत ध्रुव है जिसका केंद्र जो है ये है, और उसके बाद जो चार्ज है इसमें -q और +q, ठीक है। इसको अगर हम एक लिख दें, इसको हम अगर b लिख दें, तो मान लो कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB पर स्थित है जिसका जो है जो केंद्र है, ठीक है, जो केंद्र होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक। और जो उस पर चार्ज हो गया, यानी जो कि उस पर चार्ज होगा तो क्या होगा, -q और +q, ठीक है। और जो इन -q और जो +q के बीच में जो दूरी होगी, यानी कि इनके बीच में जो दूरी होगी, तो ये मान के चलिए L ये होगा, ठीक है, L ये होगा, मान लेते हैं। तो L का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2L, यानी इसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 2L, ठीक। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो यहाँ पे ये जो केंद्र है, तो मान लीजिए कि इस केंद्र से R दूरी पर, ठीक है, R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। मान लीजिए कि जो वैद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र है उससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज ज्ञात करना है, ठीक है, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निकालनी है। निगमन में जो सबसे अच्छा जो फॉर्मूला होता है नंबर पाने का, तो वो सबसे होता है कि जो आपने चित्र में बनाया है उसको आप अपनी भाषा में लिख दो, क्योंकि एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए हमने क्या लिखा है हम उसी को लिख देते हैं। जो आपने यहाँ पे बनाया है उसी को आपको लिख देना है। तो क्या लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, जो द्विध्रुव होगा, ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव होगा AB, ठीक है, AB पर स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक, जिस पर आवेश -q तथा +q है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है, ठीक है। जो आपने वहाँ पे चित्र बनाया है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और क्या दिखा है आपको कि और R दूरी पर कोई बिंदु, ठीक है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, ठीक है, जहाँ हमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ज्ञात करना है, ठीक। तो आप जानते हो कि जो है -q आवेश पर, ठीक है, यानी जो q आवेश पर जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, तो आप कहते हो कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर 1/4πε0, ठीक है, Q/R²। कहीं कोई दिक्कत? इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप देख रहे हो कि जो -q का आवेश है, ठीक है, जो L दूरी पर वो जो जा रहा है तो किधर की तरफ जा रहा है, प्लस के लिए, ठीक है, यानी कि इसको आप कह सकते हो कि E बराबर 1/4πε0 Q/R+L², ठीक, क्योंकि माइनस चार्ज है, प्लस की तरफ जा रहा है भाई, +² हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है फर्स्ट इक्वेशन डाल दोगे, ठीक, इसको जो है आप क्या कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब वही चीज़ अब आप देखोगे कि +q जो आवेश पर होगा, ठीक है, +q आवेश पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यानी कि माइनस के ऊपर का आपने देख लिया कि E बराबर 1/4πε0 Q/R+L², ठीक है। और
प्लस जो है क्यों होता है, इस बार इस साइड पे जाएगा, जब इस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन माइनस में जा रहा है तो आर माइनस एल स्क्वायर, तो विपरीत दिशा में है ना, ठीक है। तो क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत? तो जो परिणामी तीव्रता होगी जो हमें निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, ठीक है, परिणामी तीव्रता का हमें पी बराबर निकालना है। तो अगर पी बराबर अगर हमें निकालना है बिंदु पी पर, ठीक है, बिंदु पी में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें ई निकालना है तो ये हमने क्या माना, इसको मान लीजिए ये E2 हो गया, ये E1 हो गया, ठीक है। तो जब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी होती है तो आप क्या करेंगे, E2 में से E1 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक, E2 में से E1 को जो है माइनस कर दीजिए। तो क्या देख रहे हैं आप, तो E बराबर हो जाएगा, E2 की जगह क्या दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, यही होता है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि E बराबर जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू दोनों में है, क्यू को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/r प्लस एल स्क्वायर, ये तो बचा भाई, कॉमन ले लिया क्यू को, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा r माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा, और जो ऊपर आ जाएगा तो वो आ जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर माइनस एल स्क्वायर, ऐसे कुछ होगा ना, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, कहीं किसी से कोई दिक्कत? तो इसको आप लिख सकते हो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगाओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, फॉर्मूले से माइनस लगाया, माइनस लगा दोगे, माइनस के तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना। तो इसका भी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इधर जो है क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा भैया, चेंज नहीं करोगे क्या, फिर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2LR, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि सर सिंपल सा कैलकुलेशन है, हम कर लेंगे। ये हो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर, ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। एल से एल कैंसिल, आर से आर कैंसिल, क्या बचा, 2LR और 2LR, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4LR, ठीक है। यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4RL अपॉन, ये देखते हो क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। यानी कि इसको r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का अगर तुम स्क्वायर लिख दो तो क्या कोई बुराई है, नहीं सर कोई बुराई नहीं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4RL को आप क्या लिख सकते हो, 2r इंटू 2l लिख दोगे तो कोई बुराई है नहीं। तो 4RL को क्या लिख सकते हो, 2r इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ये जो एल स्क्वायर आया, ठीक है, यहाँ पे जो ये एल स्क्वायर आया, तो आप अगर चित्र में देखोगे, ठीक है, तो मान लो अगर किसी कोई दूरी है, यहाँ पे 2l है, अगर उसको हम छोटा कर दें, यानी उसका अगर स्क्वायर कर दें तो एल स्क्वायर आएगा, उसको भी और छोटा करते हैं, अगर वो छोटा करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा, है ना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, अगर एल स्क्वायर को हम छोटा करते जाएँ, उसका स्क्वायर करते जाएँ, तो उसका क्या हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो एल स्क्वायर को क्या होगा, यहाँ पर हम मान लेंगे नगण्य, यानी इसकी कोई गिनती ही नहीं होगी, कि कितनी छोटी चली जाए, कितना क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं, है ना। तो एल स्क्वायर जो है आपका वो हो जाएगा। तो क्या बचा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर, ये बचेगा ना, ठीक है, आर स्क्वायर बचेगा और प्लस इसका भी स्क्वायर है ना। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। या इसको ये भी कह सकते हो कि जो है ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि r की पावर 4 हो जाएगा, ठीक, यानी कि r की पावर 4, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये बना, यहाँ पे कर दो, क्यों कहा है भूले जा रहे हो भैया, क्यों आप इसको नहीं लिखोगे, ये क्यों कहाँ चला जाएगा, ये जो क्यों है ये कहाँ चला जाएगा, खेलने, ऐसा नहीं, इसको भी तो लोगे ना साथ में, ठीक है। तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 2r इंटू 2l अपॉन R4। अब अगर मैं इस r को यहाँ से कैंसिल कर दूँ तो क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, तो दोनों में से जो है कॉमन है तो इसको निकाल लो बाहर, इसको कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा Q अपॉन R3, है ना, ऐसे। और इसके साथ जो 2l है वो इंटू क्या हो जाएगा 2l, ठीक है भाई, सीधा सा है, क्यों को इधर ले जाओ और दोनों में कॉमन है तो 2 को इधर ले आओ, तो ये 2 बाहर निकल आया, ये Q अंदर गया तो क्या होगा Q इंटू 2l अपॉन R3। तो क्या बचा आपके पास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा Q इंटू 2l अपॉन R3, ये आपका बचा फाइनल। अब यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान देने लायक है, ये जो Q इंटू 2l है, तो Q आप जानते हो क्या होता है, आवेश होता है, और जो L होता है 2l होता है, तो क्या होती है उनके बीच की दूरी। आप जानते हो कि जो Q होता है वो क्या होता है, वैद्युत
वैद्युत, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव जो Q होता है वो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आवेश होता है ना। आप जानते हो ना कि जो Q होता है वो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आवेश। और जो 2L है या L है तो क्या होती है, उनके बीच की क्या होती है, दूरी, है ना, उनके बीच की दूरी। अब आप बताओ कि आपने किस परिभाषा में पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव आवेश और उनके बीच की दूरी क्या होती है। तो आप कहेंगे सर होती है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा होती है कि वैद्युत द्विध्रुव आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल, ठीक है, यानी कि P। तो आप कह सकते हो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ये Q इंटू 2L की जगह हो जाएगा P/R⁵। दैट इज योर आंसर, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया भाई, क्यों आपका आवेश हो गया, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आवेश, और जो 2L हो गई उनके बीच की दूरी। और आपने परिभाषा में पढ़ा हुआ है कि जब वैद्युत द्विध्रुव आवेश और उनके बीच की दूरी होती है तो वो क्या होता है, वो P होता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। इसीलिए इसकी जगह क्या हो गया, P। 2 आपके पास पहले से था, R आपके पास पहले था, और ये तो नियतांक होता ही है तो इसलिए इसको रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक। सो आई होप ये निगमन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर से ज़रूर से सेट कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस हम लाते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले निगमन के साथ, अगले बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।